नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। आज हेउची पवित्र महालय अमावास्या। महालय अमावास्या अनुष्ठित श्राद्ध को महालय श्राद्ध और सांवत्सरिक श्राद्ध बा पार्वण श्राद्ध बा मौळ श्राद्ध कहुए। आश्विन मासर प्रथम पक्ष पितृपक्ष नाम जना। यही पक्षर अमावास्या महालय अमावास्या नाम पालित। पितृगण उद्देश्य दान उत्सर्ग आदि पालन कर पितृपर्व कहुए। भाद्रव मास कृष्णपक्ष प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत 15 दिन को पितृपक्ष कहुए। चतुर्दशी जाए तर्पण कलापर अमावास्या दिन पिंडदान कराए। सूर्य कन्या राशि थिबा बेले जे अमावास्या पड़े ताहा महालय अमावास्या। महालय श्राद्ध तर्पण ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रजापति आचार्य वेद छंद गंधर्वगण देवगण अंबश्चर सावयव नागगण पक्ष भक्ष पिशाच वनस्पति औषध भूतग्राम चतुष्टय एवं पृथ्वी इत्यादि 20 देवतागण को गोटे थर तर्पण सनत सनंद सनातन कपिल आसुरी डोबू एवं पंचशिख इत्यादि 7 ऋषि को 2 थर तर्पण एवं पितृपुरुष गण को 3 थर तर्पण अयापीड़ित कराए। पितृ तर्पण पिता को रुद्र रूपे पितामह को वसु रूपे और प्रपितामह को आदित्य रूपे कल्पित कराए। पिंडदाता आलय सर्वदेव ऋषि एवं पितृपुरुष उपस्थित हेतु यह महालय श्राद्ध कहुए। भाद्रव मास कृष्णपक्ष प्रतिपदा ठारू अमावास्या यही 15 दिन मध्य जड़े जेकोसी दिन श्राद्ध दे पारे। एथिपाई एहाको पितृपक्ष कहुए। महालय तिथि रे ओडिशार ढेंकानाल जिला अंतर्गत भुवन ठारे दशहरा बदल यात्रा आरंभ होता है। एही दिन संबलपुर समलेश्वरी धावणमुखी बेश होता है। हिंदू धार्मिक परंपरा रे पितृपुरुषों पालन करा विभिन्न श्राद्ध कर्म मध्य महालय श्रेष्ठतम। एही अवसर रे पितृपक्ष रे जेकोसी दिन निजर श्राद्ध मध्य पितृपुरुषों को श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन दि जाए। यह द्वारा पुण्य लाभ एवं वंशर उत्तर पीढ़ी सकल उन्नति हेउथबा विश्वास कराए। किंबदंती कहे महादानी कर्णकर दातापणियार पुरस्कार स्वरूप जमापुर में सुना रूपा मिलता हेले खाद्य जय दि जाऊ नथिला कारण जीवितावस्था से केबे अन्नदान करनथिले। जमराज को प्रार्थना कर से 14 दिन मर्त्य को आसी ब्राह्मण तथा गरीब मानक अन्नदान देइथिले। जमपुर फेरवा परे तांको आउ अन्नरु वंचित करा जाय नथिला। मर्त्य लोकरे कर्ण कटाइथबा से 14 दिन थिला पितृपक्ष। श्राद्ध श्राद्ध कर्म रे अंतरर श्रद्धा हेउछि मुख्य। अंतरर श्रद्धा नथाई कौनसी कार्य फलदायक होय नाही। जने गृहस्थ पक्ष रे वर्षक मध्य 4 कोटी श्राद्ध स्वतंत्र भावे करिवार व्यवस्था अछि यथा पितृश्राद्ध मातृश्राद्ध महालय श्राद्ध और दीपदान बा पय श्राद्ध प्रतिवर्ष आश्विन मास कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि ठारू अपर पक्ष आरंभ होई सेही मासर अमावास्या तिथि रे महालय श्राद्ध परी पितृपक्षर परम समाप्ति हुए। एही पितृपक्ष रे प्रत्येक दिन पार्वण श्राद्ध महालय विधि विधान रे करणीय। एही पक्ष रे पितृपुरुष माने निज निजर आत्मीय मानक ठारू प्रियदक और अन्न व्यंजन पाइबाकू आग्रही थाई मर्त्य मंडल को अवतरण करिथांती। प्रत्येक दिन तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करी तृप्ति करिवार अनुकूल समय। असुविधा वशत प्रत्येक दिन श्राद्ध न करि पारिले अंतत पक्षे पितांकर देहांत जेउ तिथि होइथिबो सेही दिन श्राद्ध करिया विधेय। किंतु अमावास्या पर्यंत प्रत्येक दिन तर्पण चालू रखिबाकू हेबो। प्रत्येक तर्पण परे वैश्यदेव करबा उचित कारण वैश्यदेव एक प्रकार श्राद्धर अंतर्गत। जो गृहस्थों पिता पूर्णिमा तिथि मृत्युवरण करथिबे तांका उद्देश्य अमावास्या दिन महालय विधि रे श्राद्ध कराजिबो। पयश्राद्ध पितृलोक रे 2 प्रकार पितर अवस्थान करंती यथा नित्य पितर और साधारण पितर। नित्य पितर हेले अग्निशाभ बहिर्श्रद सोमप आज्यप स्नाग्निक निरग्निक। एमाने सदा सर्वदा प्रत्येक प्राणीकर वंशवृद्धि इच्छा समाधि मज्जी रहंती। दक्ष कन्या स्वाधी एही पितर मानक विवाह करथिले। गृहस्थ माने केवल तिलोदक द्वारा स्वाध उच्चारण करी एही पितर मानक तृप्ति करिथांती। जेउ माने गृह लोक को मृत्यु पर पितृलोक को गमन करंती सेमानक साधारण पितर
କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାଧାରଣ ପିତର ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ। ପିତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିଳୋଦକ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅମର ଥିଲେ। ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ପୌତ୍ରର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେତୁ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ପକ୍ଷରେ ଜୀବଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ 5 ଗୋଟି ଋଷି ଶୁଝିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଥା ପିତୃଋଣ, ଦେବଋଣ, ଋଷିଋଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଋଣ ଓ ଭୂତ ଋଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ପିତୃଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ, କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଶରୀର ମିଳିଛି। ମାତୃ ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ପିତାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଧନରୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳିଛି ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବେଳେ 3ଟି ଋଣ ଶୁଝିବାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେବଋଣ, ଋଷିଋଣ ଓ ପିତୃଋଣ। ଦେବଋଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ଋଷିଋଣ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପିତୃଋଣ ନିଜେ ପିତା ଦେହ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଅପୁତ୍ରିକ ପିତାମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଧର୍ମ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୁତ୍ରର ପିଣ୍ଡଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାମାତା ଏବଂ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଚାଲି ରହେ। ଏହି ପିଣ୍ଡଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ମତରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଚ୍ୟୁତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଅନ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସ୍ନାନପୂର୍ବକ ଦେବଗଣ, ଋଷିଗଣ, ପିତୃ ତଥା ମାତୃଗଣଙ୍କୁ ତିଳ ଦଣ୍ଡୁକ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ତର୍ପଣ ବା ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହନ୍ତି। 3 ଅର୍ଥ ରାଶି ତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ତିଳୋଦକ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜ 3 ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଅଜୟଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଘରୁ 3 ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିତା, ପିତାମହ, ପ୍ରପିତାମହ ମିଶି 3 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶୋଦକ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବ୍ରତଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ସେମାନେ 6 ପୁରୁଷ। ଏଥିସହ କର୍ତ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ 7 ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଡ଼େ। ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପିଣ୍ଡକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।